सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम बचपन पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। बचपन पाठ पढ़ने के पहले हम लोग कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, अब पाकिस्तान में हुआ था। इसका मतलब ये है बेटा कि पहले हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले गुजरात का कुछ भाग जो है भारत में हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के बाद क्या हुआ कि गुजरात का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया, तो वही बोला गया है कि अब पाकिस्तान, मतलब वह भाग अब पाकिस्तान में लगता है। तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था 18 फरवरी 1925 के। वे हिंदी की कल्पितार्थ एवं निबंध लेखिका थी। कल्पितार्थ का मतलब बेटा कल्पना के आधार पर जो लेखन हो उसे कल्पना के आधार पर अर्थ का लेखन, और निबंध की लेखिका थी। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति से सम्मानित किया गया। मतलब कि अध्येता वृत्ति का मतलब, अध्येता का मतलब पढ़ना, वृत्ति का मतलब जो है जैसे छात्रवृत्ति होती है कि पढ़ाई के लिए हमें वो मिलती है, हमें पैसे मिलते हैं, उसी तरीके से अध्येता का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड उन्हें सरकार की तरफ से सहायता राशि मिली थी। आगे है कि वे अपनी संयमित और साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। उनकी मुख्य कृतियों में से डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के और ए लड़की आदि हैं। आइए अब हम बचपन पाठ का सार पे आते हैं कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। मतलब वो कहती हैं, पाठ का नाम ही है बचपन, तो वो कंपेयर किए हैं, तुलना किए हैं कि वर्तमान समय में और मेरे बचपन काल के समय में क्या क्या अंतर आया है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। लेखिका ने बताया कि उनके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। उनके घर के बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया गया है। मतलब वे जब बचपन में थी, उनका जब बचपन का काल था, बचपन का समय था, तो उस समय घर के बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया जाता था। और अब वे जो हैं, अब जो है बच्चों के काम लोग खुद करते हैं या फिर उन्हें बहुत नाजुक तरीके से पाला जाता है, यह अंतर है। और बचपन में तो वह गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, लेकिन अब बड़ी उम्र में हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। मतलब बचपन और बड़ी उम्र में यह परिवर्तन आया कि पहले उन्हें गहरे रंग के कपड़े, मतलब कि डार्क कलर पसंद थे, लेकिन अब जो है हल्के कलर पसंद आते हैं। बचपन में रविवार के दिन वह सुबह ही अपने मोजे जुराबे धोती थी, उसके बाद जूते पॉलिश करती थी। मतलब स्कूल जाने के लिए जो जूते मोजे हुआ करते थे, वे रविवार के दिन, मतलब हफ्ते में एक दिन, वो सुबह सुबह उनका पर वीक में, मतलब एक दिन काम हुआ करता था, रविवार का काम हुआ करता था कि वे अपने जूते मोजे साफ़ करती थी और जूते को पॉलिश करती थी। इस तरीके से उनका दिन बीता करता था। और आगे बताती हैं कि पहले जो है पहले उन्हें खाने में चॉकलेट वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। आगे रविवार की दिन की प्रक्रिया बताती हैं कृष्णा सोबती जी कि पहले जो है
माता पिता प्रत्येक रविवार को घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल अर्थात जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। खाने पीने की चीज़ों को से लेकर मनोरंजन की चीज़ों में भी बहुत बदलाव आया है। इसे आगे बताती हैं किस प्रकार से बदलाव आया है। पहले कचौड़ी समोसा होता था, आज पेटीज खाने का ज़माना है। मतलब पहले जो है उनके बचपन में कचौड़ी और समोसा खाने का ज़माना था, उसे खूब खाया करते थे लोग, लेकिन आज पेटीज को पसंद करते हैं। पहले शहतूत और खसखस के शरबत होते थे, लेकिन आज कोक और पेप्सी ने जगह उनकी ले ली है। इस तरीके से खाने पीने और मनोरंजन की चीज़ों में बदलाव आया है। अब आगे देखते हैं मनोरंजन में कैसे बदलाव आया। उनके समय में कुछ ही घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, लेकिन यही लोगों के मनोरंजन का साधन था। लेकिन आज जो है क्या बदलाव हुआ कि रेडियो टेलीविज़न के साथ उनके मनोरंजन की चीज़ें आ गई हैं। मतलब पहले सिर्फ ग्रामोफोन हुआ करता था, वो भी किसी किसी घर में, मतलब रेयर घरों में ही ग्रामोफोन हुआ करता था, वही मनोरंजन का साधन था। लेकिन आज क्या हुआ है, रेडियो टेलीविज़न सब कुछ आ गए हैं और वे जो है रेडियो टेलीविज़न ग्रामोफोन की जगह ले लिए हैं। इस तरीके से मनोरंजन के साधनों में भी बदलाव आया है। और आगे बोलती हैं, धीरे धीरे उम्र के साथ लेखिका की आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर चिढ़ाते थे। मतलब वो जब बचपन में थी उनके आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ाई करने के लिए या फिर अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक संचालित करने के लिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने का पहले रिवाज नहीं हुआ करता था, लोग बुरा मानते थे चश्मा लगाना, इसलिए उन्हें उनके भाई जो हैं लंगूर कहकर चिढ़ाया करते थे। ये रहा हमारे पाठ का सारांश। क्वेश्चन आंसर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि लेखिका बचपन में इतवार रविवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। वह इतवार रविवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते को पॉलिश करती थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण देती है। उत्तर होगा इसका, लेखिका ने बताया कि उसके समय में कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे, यही लोगों के मनोरंजन का साधन था। लेकिन आजकल रेडियो टेलीविज़न के साथ उनके मनोरंजन की चीज़ें भी आ गई हैं। उनके समय खाने में कुल्फ़ी होती थी, जो आज आइसक्रीम के नाम से जानी जाती है। पहले कचौड़ी समोसा होता था, आज पेटीज खाने का ज़माना है। पहले शहतूत खसखस के शरबत होते थे, लेकिन आज कोक और पेप्सी ने जगह ले ली है। इस तरीके से लेखिका ने उदाहरण दिया है कि हमारे और तुम्हारे समय में क्या क्या बदलाव हुआ है। ये रहा हमारा उत्तर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके भाई उन्हें क्या कर चिढ़ाते थे। उत्तर होगा, लेखिका की आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा था। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। यह सब उन्हें बहुत बुरा लगता था। उस समय चश्मा लगाना बुरा माना जाता था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताओ। हमारा उत्तर होगा, लेखिका बचपन में चॉकलेट टॉफ़ी मज़ा लेकर खाती थी। उनके पास चॉकलेट व टॉफ़ी की काफ़ी मात्रा होते थे। वह खट्टे मीठे फल, रसभरी तथा कसमल बड़े चाव से खाती थी। वह चेस्टनट को आग पर भूनकर छिलका उतार कर खाना उसे अच्छा लगता था। चेस्टनट एक प्रकार का कॉफ़ी जैसा फल होता है बेटा। तो ये रहा हमारा पाठ का सारांश और क्वेश्चन आंसर अपनी किताब कॉपी में कर लो और सारांश भी एक पेज पर लिख लो और लेखिका का परिचय भी लिखना है।